हेलो, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। और दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, हम आज आपके लिए फिर से एक आपका प्यारा सा टॉपिक क्वांटम केमिस्ट्री लेके आए हैं। ये इसका 9th वीडियो है और आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो सभी देख लिए। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले वाले वीडियोस को प्लीज देख के आइए, ठीक है। या आप जस्ट टाइप कीजिए लव यू केमिस्ट्री और उसमें आपको क्वांटम की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां पे आप क्वांटम केमिस्ट्री को वो 8 वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना। सो आज हम करने वाले हैं आपका पार्टिकलिंग बॉक्स में कंटिन्यू। पार्टिकलिंग बॉक्स में आज हम 2D पार्टिकलिंग बॉक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 2 डायमेंशनल पार्टिकलिंग बॉक्स। आई होप आप सबको काफी इंजॉयमेंट हो रहा होगा, काफी अच्छा लग रहा होगा। और जो हमारा दूसरा पार्ट में जो पैरेलल वाले बैच में चला हुआ है वो अभी ग्रुप थ्योरी चल रहा है। आई होप आपको वो भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो अब तक मैंने क्या पढ़ा था? अब तक मैंने पढ़ा था कि एक पार्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर आई हैव अ वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स मीन्स पार्टिकल कैन मूव इन वन डायमेंशनल ओनली। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड बॉक्स। दिस इज नथिंग बट द infinite potential barrier. These are the infinite potential barrier, means particle can't go beyond this or this, and this is, let's say this is 0 and this is L, so the length of the box is L. and हमने इसका वेव फंक्शन देखा था। वेव फंक्शन आपका होता है √2/L sin n pi x by L, where n is the number of level and you already find the energy of this, that is n square h square upon 8 ml square। ये आपको पता ही है। और आपको पता है बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो नॉन इंटरेक्टिव पार्टिकल है, तो v इक्वल टू बॉक्स के अंदर है तो आपका 0 है, तो हैमिल्टोनियन ओनली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वहां से आपने जब काइनेटिक एनर्जी निकाली तो ये आपकी टोटल एनर्जी यहाँ से आ गई। ये सब मैंने पढ़ा था कि पी एवरेज 0 होता है, एक्स एवरेज आपका बॉक्स का हाफ होता है, दैट इज योर L/2। ये सब आपने पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद में गाइस जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें जो पहला आपका टॉपिक है वो है कि जो मेरा अब तक वन डायमेंशनल जो बॉक्स था, उस वन डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल था। कितना पार्टिकल था यहाँ पे? एक पार्टिकल था। अब अगर मैं क्या करूं? अब अगर मैं इस वन डायमेंशनल बॉक्स में 2 पार्टिकल ले लूं, कितने पार्टिकल ले लूं? 2 पार्टिकल, तो क्या होगा? ओके, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो आप ध्यान से देखो। सो लेट्स से आई हैव 2 पार्टिकल्स, दैट इज particle 1, this is particle 2. Let's say the n value for this particle is n1 and the n value for this particle is n2. Okay, and the mass of this particle is m1 and the mass of this particle is m2. So here आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि जो वेव फंक्शन होता है वो आपका मल्टीप्लीकेटिव होता है। कैसा होता है? मल्टीप्लीकेटिव। सो वेव फंक्शन ऑलवेज मल्टीप्लीकेटिव होता है एंड जो हैमिल्टोनियन होता है वो एडिटिव होता है। क्या होता है? एडिटिव। तो आपको वेव फंक्शन लिखना है। ओके, अगर मैं ओनली एक ही पार्टिकल की बात करूं कि लेट्स से यहाँ पे एक ही पार्टिकल है पहले वाला, तो उसके लिए जो साई आएगा वो क्या आएगा? √2/L sin n1 pi x अपॉन L, ये आएगा ना। ओके, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे ओनली 2 सेकेंड पार्टिकल है तो क्या आएगा? psi2 इज इक्वल टू √2/L sin n2 pi x by L, ये आएगा। ओके, गॉट इट। सो इसके लिए ये वेव फंक्शन आएगा, इसके लिए ये वेव फंक्शन आएगा। अब अगर आपको टोटल वेव फंक्शन लिखना है, क्योंकि ये 2 पार्टिकल यहाँ पे दोनों पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप जब टोटल वेव फंक्शन लिखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो दैट इज 2/L मल्टीप्लाई बाय 2L, दैट इज योर 2/L. So you can write 2/L √2/L into sin n1 pi x, let's say this is x1 by L into sin n2 pi x2 by L. So this is your complete wave function. So wave function has multiplicative प्रॉपर्टी। सो ये मल्टीप्लीकेटिव होता है, इसलिए आपका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो एनर्जी होता है वो एडिटिव होता है। क्या होता है? एडिटिव। तो आपको एनर्जी पता है, एनर्जी का यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा हैमिल्टोनियन, तो वो होगा -h²/2m d2/dx2। यही तो था वन डायमेंशनल में। ओके, अब इस वन डायमेंशनल में मैंने यहाँ पे 2 पार्टिकल रख दिए। लेट्स से पहले पार्टिकल के लिए ये है, तो दूसरे पार्टिकल के लिए क्या होगा? -h²/2m d2/dx2
dx2 2. Got it? Okay. Now just take minus h square by 2m outside. You will get d2 by dx1 square plus d2 by dx2 square. Got it? So this is nothing but if you want to find Hamiltonian, or you can say energy. If you want to find energy of one of the total system, if you want to find the energy of total system, then you have to add the energies of both the particles. इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को लेके ऐड कर दोगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं एनर्जी की बात करूँ तो पहले की एनर्जी क्या होगी, n1 स्क्वायर। क्या होता है एनर्जी पार्टिकल बॉक्स में, क्या होता है पार्टिकल बॉक्स में एनर्जी, एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन 8ml²। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो n1 है और n1 है प्लस n2 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m2 l², ठीक है ना, 8ml², ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी। समझ में आया? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे वो भी समझ में आया होगा और आप एनर्जी कैसे लिखोगे वो भी समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? ओके, तो जस्ट नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, जब मेरे पास एक पार्टिकल था तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था 2/L⁻²। ओके, अब दो पार्टिकल हो गए तो ये हो गया 2/L⁻²। अगर तीन पार्टिकल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/L⁻3/2। ऐसे नेक्स्ट 4/2, 5/2। अगर मैं कहूँ मेरे पास वन डायमेंशनल बॉक्स में n पार्टिकल है तो उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा वो होगा n/2। अब अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा √2/L, ठीक है ना। और अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2/L आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 3/2। ओके, तो सेम आ रहा है। तो अगर आपके पास n पार्टिकल है एक बॉक्स में तो उसके लिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा वो 2/L⁻n/2 होगा, ठीक है ना। और वेव फंक्शन निकलने के लिए सभी वेव फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और एनर्जी निकालने के लिए सभी पार्टिकल की एनर्जी को आप ऐड कर दोगे। समझ में आया? ठीक है, ओके, तो कर लेने से सिंपल है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स। अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट पार्टिकल इन 2D बॉक्स। पार्टिकल इन 2D बॉक्स। भाई साहब, अब तक तुम एक ही डायमेंशन में जा रहे थे। ये तुम्हारी एक्स डायमेंशन, ये तुम्हारी वाई डायमेंशन, ये तुम्हारी जेड डायमेंशन। अब तक तुम एक डायमेंशन के अलोंग ही जा रहे थे, कोई सी एक डायमेंशन के अलोंग जा रहे थे। लेकिन अब 2 डायमेंशन आ गया तो अब आप 2 डायमेंशन के अलोंग जा रहे हो। आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो। मीन्स आप इस टोटल सरफेस में कहीं भी घूम सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मैच बॉक्स। लेट्स से मेरे पास एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स, ठीक है। ये मेरे पास एक मैच बॉक्स है और ये मेरे पास एक मैच बॉक्स है और इस मैच बॉक्स में लेट्स से अब इस मैच बॉक्स में मैंने एक चींटी को छोड़ दिया, एक आंट को छोड़ दिया, एक चींटी को मैंने इसमें छोड़ दिया और मैंने कुछ इसमें ऐसा किया कि वो चींटी बस एक ही डायमेंशन में जा सके। ऐसा अलाउ कर दे कि बस चींटी इधर से इधर एक डायमेंशन में जा सके। मैंने यहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज लगा दी तो वो क्या होगा, बस एक डायमेंशन में जाएगी। तो ये आपका 1 डायमेंशनल का केस है। अगर मैं क्या करूं, चींटी को अलाउ कर दूं कि वो इस सरफेस पे, इस 2 डायमेंशन सरफेस के वो कहीं भी मूव कर सकती है, तो दैट इज द केस ऑफ 2 डायमेंशन बॉक्स। ओके, अब अगर मैं इस चींटी को निकालूं यहाँ से और यहाँ पे एक मक्खी रख दूं, क्या रख दूं, एक मक्खी रख दूं, ठीक है ना। तो मक्खी क्या करेगी, मक्खी आपका उड़ेगी भी, वो चलेगी तो चलेगी, उड़ेगी भी। वो इस 2 डायमेंशन में तो घूमेगी, वो उड़ भी सकती है, यानी वो 3 डायमेंशनल मोशन करेगी। तो ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट सिस्टम आएगा वो आएगा पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स। तो अभी आपको समझ में आया कि पार्टिकल इन 2 डायमेंशन बॉक्स बन सकते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से देखना, पार्टिकल इन 2 डायमेंशन बॉक्स। लेट्स से आई हैव अ बॉक्स like this. So the box can be a rectangle, box can be rectangular like this, or box can be square, ठीक है ना।
ओके, हम दोनों बॉक्स देखते हैं और हम जो बॉक्स पढ़ने वाले हैं इसमें वो ये वाला बॉक्स पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर वाला बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स से आई हैव अ पार्टिकल इन दिस बॉक्स, आई हैव अ पार्टिकल इन दिस बॉक्स for this particle, let's say the nx value is 1, let's say the nx value is 1 and the ny value is, let's say again 1 or you can say 2। ओके, देखो 2 डायमेंशन में ये मूव कर सकता है। लेट्स से जब x डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसके लिए n की वैल्यू है 1 और y डायमेंशन में जब मूव कर रहा है तो उसके लिए n की वैल्यू है 2। यहां तक समझ में आया? यानी कि y डायमेंशन में वो इस लेवल में मूव कर सकता है और x डायमेंशन में वो इस लेवल में मूव कर सकता है। समझ में आया? तो nx इज इक्वल टू 1 एंड ny इज इक्वल टू 2। समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेट्स से ये मेरा x डायमेंशन है, ये मेरा y डायमेंशन है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे क्या होगा? 0 0 होगा। समझ में आया? ओरिजिन पे क्या होगा? 0 0 होगा। ओके, अब लेट्स से मैं x डायमेंशन पे जा रहा हूँ, x डायमेंशन पे, और यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट है a0। मीन्स ये जो डिस्टेंस है आपकी, आपको पता है जो कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हो तो जो पहले वाला होता है वो x के लिए होता है, दूसरे वाला वो y के लिए होता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो x पे आप कितना चले a, ये डिस्टेंस होगी a, और y पे कितना चले 0, वो तो 0 है ही, ठीक है ना। अब अगर आप इधर देखोगे तो ये होगा आपका 0b, मीन्स ये डिस्टेंस b है, ठीक है, और ये होगा आपका ab। यहाँ तक समझ में आया? ये होगा ab। तो ये मेरे पास बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर यही केस स्क्वायर वाले में होता तो बस ये जो लेंथ a है, ये a और ये b आपस में इक्वल हो जाते हैं, कोई दिक्कत? ओके, अब मुझे इस बॉक्स के लिए वेव फंक्शन लिखना है। तो वेव फंक्शन कैसे लिखूंगा? देखो पहले मैं x डायमेंशन के लिए लिख लेता हूँ। तो क्या आएगा? √2/l कितना है x डायमेंशन में? a sin n, nx कितना है? 1 pi x/l। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 by in y dimension, what is the length in y dimension? That is b sin 2 pi x by b. Got it? So you will get under root, that is 2 2, so it will come 2 by under root ab, this is sin pi x by a, and this is not x, this is your y, because this is y dimension, so pi x by a and sin 2 pi y by b। Got it? समझ में आया? ठीक है ना? कर लोगे? ओके, तो ये आ गया आपका टोटल वेव फंक्शन फॉर दिस बॉक्स। यानी कि आपको फिर से मैं बताता हूँ, केस उसके जैसे ही है, केस उसके जैसे ही है कि एक 1 डायमेंशन बॉक्स में 2 पार्टिकल थे, ठीक है, बट वहां पे दोनों x डायमेंशन में घूम सकते थे। यहाँ पे कुछ ऐसा केस है कि बॉक्स 2 डायमेंशन आ गया है, पार्टिकल एक है, वो एक पार्टिकल x डायमेंशन में भी जा सकता है, वो एक पार्टिकल y डायमेंशन में भी मूव कर सकता है। तो आपका जो साइन होगा वो x डायमेंशन का वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय y डायमेंशन का वेव फंक्शन, क्योंकि एज यू नो द वेव फंक्शन इज मल्टीप्लीकेटिव। ओके, मल्टीप्लीकेटिव। Got it? Okay, now I am going to write energy directly. I am going to write energy for this. Okay, just have a look of for energy for x dimension, that is nx square h square upon 8ma square, okay, plus ny square h square upon 8mb square, okay. So this will be common, you can take h square upon 8m common, then you will get x square by a square plus ny square by b square. Got it? So this is the energy of for this box. This is the energy and this is the wave function. Just have a look. Got it? Okay, now let's say I have an example like let's say I have a 2-dimensional box. Let's say I have a 2-dimensional box. This is our 2-dimension box. Got it? Okay,
in this box, this is let's say minus a by 2 and minus a by 2 and minus a. Got it? And this is your a by 2 a by 2 and a, and this is minus a by 2 a, and this is your a by 2 a. This way. This is x. This is minus a, and this is again minus a. This is same. Okay, got it. So now as you can see, and let's say the value of n is 1 and 3. For nx that is 1, for ny that is 3. Okay, these are the n values. Okay, got it. Now just write a wave function for this whole box. What will be the wave function? Wave function will be under root 2 by L. What is L in case of x dimension? What is L over here? For x dimension, minus a by 2 to a by 2 means this is nothing but a. Got it? And in y dimension, this is minus a to plus a means this is 2a. So this is 2 by a sine n. N is 1 by x by L. L is a. Then again root 2 by, what is the distance over here? Distance is 2a sine 3 pi x by 2a. So this is the wave function, right? Okay, just cut 2 by 2. So ये आ जाएगा under root 2 by a, and this will be sine pi x by a, and this is sine 3 pi. This is not x, this is your y by 2a. So this is the final wave function for this box. And what will be the energy? So energy, just have a look for energy. Energy is 1 square 1 n square h square upon 8m. L is what? A square plus n square 3 3 is 9 h square upon 8m. L square, L is 2a, then it's 4a square. Okay, just take out h square upon 8m a square, then you will get 1 plus 9 by 4, and this is h square upon 8m a square. This is 9 and 4, 13 by 4, 13 by 4 h square by 8m square, 8 for the 32, means the energy is 13 h square by 32 and a square. This is the energy for the particle in this 2-dimension box. Got it? Okay, just have a look and note it out. Note कर लो वैसे. Okay. Next question. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? Let's say now I have a box that is minus 2a, and this is a minus 2a, and this is not a, this is minus b. Okay, and this is 2a and minus b, and this is 2a b, and this is 2a minus b. Okay, now as you can see minus 2a, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, x क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, y में चेंज नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम x डायमेंशन पे चल रहे हैं ना, ठीक है? y तो सेम है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2a, and this is minus 2a, so this is 4a, this length is 4a. Okay, for this length as you can see only b is changing, x is not changing, only b is changing, a is not changing, a is not changing. Oh, a is not changing, only b is changing. B is changing means the length is 2b, and here again 4. Okay, so this is the box again, and this is nx is 1 and y is
3. Again, what will be the psi? Psi is under root 2 by L. What is L over here? That is 4a sine n. Pi n is 1, pi x by L. L is again 4a again 2 by 2b sine 3 pi x by 2b. Okay, got it? Okay. Now this will be 2 to cancel, 2 to 4, and this will be under root 1 by 2b. Got it? 2ab. Okay, 2 से 2 cancel, 2 बचा यहाँ पे, 2a बचा, 2a, and this is b. Okay, 2ab. Now this is sin pi x by 4a sin 3 pi x by 2b. So this is your side. This is your final side for this box. And what will be the energy again? Just add the energy. That is h square upon 8m. What is L? 4a square and plus h square. Again, n square, h square. What is n? 9h square upon 8m 2b square. So again, h square upon 4 for the 16. ठीक है ना? 4 for the 16 and 16 8 is 128, right? 128 n a square. Okay, plus 9h square upon 2 to the 4, 8 for the 32 and b square. Now you can take common h square upon 32 and so this will be 1 by, this is 32 for the 4 to the 8, this is 32 for the, that is 4, 4 बचेगा और 32 कॉमन लेना, 4 बचेगा, 4 n is common, a square 4a square. Okay, plus this is 9 by 32 common, n common, b square. So this will be h square upon 32 n. This is b square plus 36 a square by a square b square 4a square b square. Okay, so this is the energy. This is the final energy. You can note it out. ओके, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है ना? ओके, लेट गो further in 2D box. Let's say I have a wave function. I have a wave function psi 2 3. This is a wave function and this is given sin 2 pi x by 2a sin 2 pi x by 2a, and this is given as directly proportional to this. This is sin pi x by a, sorry, pi x by 2a and sin 2 pi y by b. एंड ये कह रहा है कि आप e कैलकुलेट करो और n कैलकुलेट करो. कैसे होगा? सो दिस इज साइड 2 3 मींस दिस इज साइड 2 एंड दिस इज साइड 3. दिस इज साइड 2 एंड दिस इज साइड 3. तो आपको ऊपर 2 बनाना है. 2 ऊपर बनाने के लिए मैं क्या करूं? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स बाय 2 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा. ओके, ये आ जाएगा आपका 3. यहाँ पे 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे आपको 3 लाना है ना, तो आप एक काम करो, इस 2 को नीचे लेके जाओ इस तरह से. ठीक है, या एक काम करना, आप एक काम कर सकते हो, हाँ, इस 2 को नीचे लेके जाओ. तो देखो 2 यहाँ पे है, 2 कहाँ जाएगा? बाई में जाएगा. तो ये हो जाएगा पाई वाई बाय बी बाई 2. और इसे आप अब 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर से. अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा. ठीक है ना? तो यहाँ से लेंथ क्या है? 3/2b और यहाँ से लेंथ क्या है? 4a.
सो ये लेंथ आ गई, देखो एक्स डायरेक्शन में लेंथ आ गई 4a और वाई डायरेक्शन में लेंथ आ गई 3/2b। ओके गॉट इट। नाउ आपको n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। तो पहले √2/l, l इज व्हाट 4a into √2/l, l is 3/2b, so that will be 1/2a, okay, into this 2 will go over there, 4/3b, so this will be √4/6b, and that will be 2/3b, okay, this is ab. So this will be the final normalization constant. And now what will be energy? Energy will be what? Okay, so now you got the value, you have the value of n, so n square h square, 2 square 2 to the 4 h square upon 8 m. What is l? L square, that is 2a, 2a का square means 4a square, okay, plus n square again 9h square upon 8m, l square again 3/2b, 3/2b, okay, 4a का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16 स्क्वायर, ओके, 3/2b का स्क्वायर दैट इज 9/4b स्क्वायर, गॉट इट, एंड दिस इज 4 to the 8, and now again E is equal to 4h square upon 128 m a square plus 9h square upon 18m b स्क्वायर, ओके। अब जो आपको कॉमन लेना है वो ले लो, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एनर्जी का। तो अब आप सब कुछ कर सकते, इनमें निकाल सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब अगर आपसे वो कहेगी 2 पार्टिकल इन 2D बॉक्स, वो भी आप कर लोगे, 2 पार्टिकल इन 2D बॉक्स भी आप कर लोगे आसानी से। आई होप आप लोग आसानी से कर लोगे 2 पार्टिकल इन 2D बॉक्स, ठीक है ना। अब तक उसने 2D बॉक्स में एक पार्टिकल दिया था, 2 पार्टिकल इन 2D बॉक्स करोगे, ठीक है ना। तो देखो 2 वेव फंक्शन इसके लिए, 2 इसके लिए, टोटल 4 वेव फंक्शन, 4 एनर्जी टर्म जोड़ दोगे और 4 वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। 2 पार्टिकल इन 2D बॉक्स आप खुद से करोगे, 2 पार्टिकल इन 2D बॉक्स आप खुद से करोगे, समझ में आया, ओके। अब आपको एक 2D बॉक्स का एग्जांपल अगर ऐसे दे दिया जाए, एग्जांपल देखो दे रखा है, ये y डायमेंशन है, ये x डायमेंशन है, ओके। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया है, ये आपको बॉक्स दे रखा है ऐसा, और यहाँ पे कुछ लेंथ दे रखी है, दिस इज a0 एंड दिस इज -a0 सॉरी, एंड दिस इज a0, ठीक है ना, एंड दिस इज ab एंड दिस इज -ab। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है a का वैल्यू 2a है, यहाँ से देख के b का वैल्यू पता लग रहा है b है, इसकी यहाँ पे b है, ओके। अब आपके पास लेंथ x एक्सिस पे भी है, लेंथ आपके पास y एक्सिस पे भी है, लेकिन इस बार आपको n का वैल्यू नहीं दिया। तो n का वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, n का वैल्यू आप नोड से निकालोगे, नोड से। यहाँ पे देख लो आप, इस एक्सिस पे 3 नोड दिए, इधर भी आपके y पे भी 3 नोड दिए हैं, y पे भी 3 नोड दिए हैं। तो नोड इज इक्वल टू क्या होता है, नोड इज इक्वल टू आपने पढ़ा था n-1 होता है, ठीक है, या n इज इक्वल टू नोड प्लस 1 होता है, नोड प्लस 1। तो आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से भी n की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी 4, कोई दिक्कत। अब आपको n की वैल्यू भी पता है, लेंथ भी पता है, आप साई भी लिख सकते हो, एनर्जी भी लिख सकते हो। अब आपके हाथ में इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, ओके। अब मैं इस 2 डायमेंशनल बॉक्स का एक एनर्जी लेवल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एनर्जी लेवल। और हम यहाँ पे एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो हम देखते हैं क्या होगा। तो आपको मैं पहले एक नई टर्म के बारे में बता देता हूँ और उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। दैट टर्म इज डीजेनरेसी। सो व्हाट इज डीजेनरेसी, व्हाट इज द मीन ऑफ डीजेनरेसी, वो मुझे देखना है।
और फिर मैं सीधा एनर्जी लेवल पे चलूंगा 2D बॉक्स की। ओके, व्हाट इज द डिजेंडेसी? सो डिजेंडेसी इज नथिंग बट लेट्स से आई हैव टू वेव फंक्शन psi1 एंड psi2 एंड आई हैव टू ऑपरेटर again I have two wave functions psi1 and psi2 and I am operating a operator on both of the wave function, the same operator. I am operating the same operator on both of the wave function. If I will get a value, if I will get a eigenvalue with both the wave function and the eigenvalue is same. See, if I am applying a same operator with two wave function, two different wave function, and I am getting the same eigenvalue, then I will say that these two states are degenerate state. These two wave functions are डिजेनरेट स्टेट। और मेनली यहाँ पे जो मैं बात करूंगा इस ऑपरेटर की वो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। मैं कह रहा हूं अगर मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एक वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, वो वहां से कुछ एनर्जी दे रहा है। अगर वही हैमिल्टोनियन को मैं दूसरे वेव फंक्शन पे भी अप्लाई कर रहा हूं और वहां से भी एनर्जी सेम आ रहा है, मीन्स दोनों स्टेट से एनर्जी सेम आ रहा है, तो मैं कहूंगा ये दोनों स्टेट एक दूसरे की डिजेनरेट स्टेट है। इन दोनों स्टेट को क्या कहूंगा? डिजेनरेट स्टेट है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट की एनर्जी सेम है तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो डिजेनरेसी है वो 2 है। कितनी है? डिजेनरेसी 2 है। लेट्स से तीन वेव फंक्शन psi1 psi2 psi3 और इन तीनों का आइगन वैल्यू सेम आ रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो डिजेनरेसी है वो 3 है। ऐसे ही लेट्स से अगर 10 वेव फंक्शन है psi1 psi2 अप टू psi10, 10 वेव फंक्शन है, सबका आइगन वैल्यू सेम आ रहा है तो मैं कहूंगा इसकी डिजेनरेसी 10 है। यहां तक आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं आया तो अब आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में सबको आएगा। देखो जी, लेक्चर है, इससे पहला लेक्चर किसी ने देखा है या नहीं देखा है? समझ में सबके आएगा, बट पहला लेक्चर देखोगे तो वो आसानी समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो आसानी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, अब मैं एनर्जी लेवल बनाता हूँ 2D बॉक्स का। जैसे कि मैंने 1D बॉक्स का एनर्जी लेवल बनाया था ना, 1D बॉक्स का एनर्जी लेवल बनाया था मैंने कैसे बनाया था 1D बॉक्स का एनर्जी लेवल? मैंने कहा था अगर मैं साई को मैं एक्स के वर्सेस प्लॉट करता था तो पहले एक ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था। मीन्स पहले आपके 0 नोड, 1 नोड और 2 नोड ऐसे आते थे ना। किसके लिए? ये है आपका 1D बॉक्स के लिए, जब मैं साई प्लॉट करता था। और 1D बॉक्स में जब मैं साई स्क्वायर प्लॉट करता था, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जब मैं ये प्लॉट करता था तो पहले में तो ये आता है। अब देखो, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, तो जो यहाँ से जो नेगेटिव टर्म होगी वो खत्म हो जाएगी और वो भी पॉजिटिव आएगी, तो आपको एक इस टाइप का वेव फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस एक्स आपका वेव फंक्शन इस टाइप से आता है। ये आपने 1D बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको ओके, जब मैं इनकी एनर्जी की बात करता हूँ, एक बार एनर्जी भी देख लो। जब मैं इनकी एनर्जी की बात करता हूँ, पहले वाले की एनर्जी n²h²/8ml², और n की वैल्यू कितनी होती है ग्राउंड स्टेट में? पीआईडी के केस में 1 होती है। 0 क्यों नहीं थी? मैंने बताया 0 क्यों नहीं होती, क्योंकि साई इक्वल टू होता है, वेव फंक्शन क्या होता है? √2/L sin n πx बाय n। अगर n की वैल्यू 0 ले लूंगा तो ये वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए n इक्वल टू 0 नहीं लेता, तो n इक्वल टू 1 होगा तो एनर्जी आ जाएगी h²/8mL²। यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी 4h²/8mL², फिर आ जाएगी 9h²/8mL², फिर आ जाएगी 16h²/8mL², ऐसे ही 25h²/8mL², 36h²/8mL², ऐसी एनर्जी आपकी आती रहेगी। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जीज होगी किस केस में? ये एनर्जीज होगी आपकी 1D बॉक्स के केस में। और आप जब देखोगे तो किसी भी दो स्टेट की एनर्जी यहाँ पे सिमिलर नहीं होगी, किसी भी दो स्टेट की एनर्जी सिमिलर नहीं होगी। मीन्स 1D बॉक्स में कोई भी डिजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती, 1D बॉक्स में डिजेनरेसी नहीं होती। अब मैं 2D बॉक्स का डायग्राम बनाता हूँ। किसका बनाता हूँ? 2D बॉक्स का डायग्राम। ध्यान से देखना। वैसे तो आप कहोगे कि 2D बॉक्स का डायग्राम यहाँ मैं कैसे बनाऊं, तो 2D बॉक्स का डायग्राम आप यहाँ नहीं बना सकते। ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे 2D बॉक्स का डायग्राम? तो उसके लिए हमें अगर कोई भी 3D रिप्रेजेंटेशन 2D में दिखाना है तो उसके लिए एक डायग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड कंटूर डायग्राम।
कंटूर डायग्राम। कंटूर डायग्राम क्या होता है, देखो जी बहुत सिंपल है। लेट्स से आपको एक्स वर्सेस साई खींचना है, एक्स वर्सेस साई खींचना है 3 डायमेंशन में, तो ये कैसे प्लॉट होगा, ये प्लॉट होगा जी आपका ऐसे, ये आपका कंटूर है, ये आपका कंटूर है। देखो ये 3 डायमेंशन कैसे है, ध्यान से देखना। आप कह रहे हो इधर से इधर एक्स बढ़ रहा है, इधर से इधर साई बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 3 चीज प्लॉट करनी है, 3 चीज प्लॉट करनी है। आपको एक एनर्जी प्लॉट करनी है, एक साई प्लॉट करना है और एक एक्स प्लॉट करना है। या आप कह लो जो आपको एनर्जी छोड़ो, एक आपको साई प्लॉट करो ना, आपको एक साई प्लॉट करना है और एक्स वाई के अगेंस्ट एक्स वाई में करना है साई प्लॉट। तो देखो केस एक तो इस डायमेंशन में जा रहा है, एक ही इस डायमेंशन में भी जा रहा है। देखो ये सबसे पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू। तो ऐसे आप कंट्रोल डायग्राम को प्लॉट करते हो। लेकिन यहाँ पे आपके कंट्रोल डायग्राम आपका कुछ काम यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप B2A बैच में आना, वहाँ पे अच्छे से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के, मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे ही डायग्राम बनाऊंगा। ध्यान से देखो, अब दो यहाँ पे n की 2 वैल्यूज होगी, एक तो nx और एक ny, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट में जो n की वैल्यूज होगी वो आपकी nx भी 1 होगा, ny भी 1 होगा, क्योंकि इससे कम तो हम ले नहीं सकते। जीरो तो हम कहीं पे ले नहीं सकते, ना तो nx को जीरो लेंगे ना ny को जीरो लेंगे, जिसे भी जीरो लेंगे, क्योंकि साई आपका मल्टीप्लीकेटिव है, फिर से पूरा साई जीरो हो जाएगा, तो जीरो नहीं लेंगे। ओके 1 1 हो गया। दूसरे में क्या लूँ, दूसरे में क्या कर सकता हूँ, एक को बढ़ा सकता हूँ। लेट्स से मैं ले लूँ 1 2, एक को मैंने क्या क्या इंक्रीज कर दिया, एक को मैंने इंक्रीज कर दिया, यानी कि nx को इंक्रीज कर, nx को वही रखा, ny को इंक्रीज कर दिया। ओके इसकी जब एनर्जी देखूंगा तो क्या आएगी, ओके एनर्जी का मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। एनर्जी क्या आएगी, nx² h² अपॉन 8m l²। लेट्स से मैं यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ, स्क्वायर बॉक्स। कैसा बॉक्स ले रहा हूँ, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है ना। उसमें लेंथ सेम होगी और मास भी सेम है। लेट्स से ny² h² अपॉन 8m l²। ओके अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, h² अपॉन 8m l², ये हो जाएगा आपका n² प्लस ny²। सो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास nx² प्लस ny² h² अपॉन 8m l²। ये आपके पास फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें आप ये वैल्यूज रख के देखोगे। ओके आप nx की वैल्यू 1 रखो, ny की वैल्यू 1 रखो, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा एनर्जी आ जाएगी 2h² अपॉन 8m l²। मैं किसके लिए ले रहा हूँ, मैं ये स्क्वायर बॉक्स के लिए ले रहा हूँ। कैसे बॉक्स के लिए, स्क्वायर बॉक्स के लिए, जिसकी दोनों डायमेंशन सेम है, x डायमेंशन भी और y डायमेंशन भी दोनों सेम है। समझ में आया, ठीक है, दोनों पे लेंथ सेम है, दैट इज योर A। ओके नेक्स्ट अगेन दूसरे वाले में nx की वैल्यू 1 है, ny की वैल्यू 2 है, तो दैट इज 1² प्लस 2² 2² इज 4, 4 + 1 5, तो एनर्जी आ जाएगी अप टू 5h² अपॉन 8m l²। अगर इसी केस में मैं कहूँ कि मेरे पास 2 1 है, मैंने कहा कि मैं पहले को बढ़ा देता हूँ, दूसरे को वो सेम ही रखता हूँ, तो फिर भी एनर्जी सेम आएगी। देख लो 2² + 1 यानी कि 5h² अपॉन 8m l²। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो स्टेट आपकी अलग अलग है। देखो ध्यान से देखना, लेवल तो सेम है, लेवल तो ये सेम है, लेकिन उस लेवल में 2 स्टेट्स हैं। समझ रहे हो, स्टेट और लेवल में डिफरेंस आप समझ रहे हो। ये एक लेवल है, दिख रहा है आपको एक लेवल, और एक लेवल में आपकी 2 स्टेट है। एक के लिए n की वैल्यू 1 2 है, दूसरे के लिए 2 1 है, ठीक है। बट दोनों के लिए एनर्जी क्या है, सेम है। इसके लिए भी एनर्जी 5h² अपॉन 8m l², इसके लिए भी 5h² अपॉन 8m l²। मींस दीज 2 स्टेट्स आर कॉल्ड डीजेनरेट स्टेट। और इस लेवल का जो डिजेनरेसी होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस लेवल का कोई डिजेनरेसी नहीं होगा, ये नॉन डिजेनरेट होगा, या आप कह दो डिजेनरेसी 1 होगा। ओके तो इस लेवल का डिजेनरेसी कितना है, 2 है। मींस 2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 2 का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि यहाँ पे 2 स्टेट है और उन दोनों की एनर्जी क्या है आपकी, सेम है। देखो इसकी भी एनर्जी 5h² अपॉन 8m², इसकी भी एनर्जी 5h² अपॉन 8m²। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, और इस पूरे लेवल की भी एनर्जी 5h² अपॉन 8m² है। अगर मेरे पास 2 स्टेट है, अगर मेरे पास एक लेवल में 2 या 2 से ज्यादा स्टेट है, और उन सब वो सब डिजेनरेट है। क्या है डिजेनरेट, मीन सबकी एनर्जी सेम है, तो उस लेवल की भी वही एनर्जी होगी जो उसमें से सबकी एनर्जी है, ठीक है ना, अलग अलग। आया समझे। ओके इससे बाद में मैं क्या रखूं, इससे बाद में मेरे पास है 2 2 अगर मैं रखूं तो 2 2 4 2 2 4 4 4 8, तो एनर्जी आएगी आपकी 8h² अपॉन 8m l², ये एनर्जी आएगी। ओके लेकिन इस पे क्या है, इस पे 2 2 है, बस 2 2 को आप और कैसे कर सकते हो, 2 2 के आप और कुछ रख सकते हो, नहीं रख सकते। ओके इससे बाद में 1 3 आता है, तो 3 3 9 + 1 10, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 10h² अपॉन
8ml²। और इसमें भी आप क्या लिख सकते हो, 1 3 लिख सकते हो और 3 1 लिख सकते हो। मीन्स यहाँ पे भी डिजेनरेसी आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। तो आई थिंक आप लोगों को डिजेनरेसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को डिजेनरेसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब वो डिजेनरेसी पे भी कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ओके, डिजेनरेसी का फुल कंसेप्ट हम 3D बॉक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे, 3D बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम 3D बॉक्स पढ़ेंगे, वहां पे हम अच्छे से डिजेनरेसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और डिजेनरेसी में वहां पे एक कंसेप्ट और आएगा, दैट इज योर एक्सीडेंटल डिजेनरेसी। क्या आएगा, एक्सीडेंटल डिजेनरेसी। वहां पे क्या होता है, वहां पे देखो ध्यान से क्या होता है, वहां पे ये हो जाता है जैसे ये एक ही लेवल में 2 स्टेट है, दोनों की डिजेनरेसी सेम है। वहां पे क्या होता है कि दो अलग अलग लेवल्स में भी एनर्जी क्या हो जाती है, कभी कभी सेम हो जाती है, कभी कभी वो देखेंगे कैसा केस है, वो देखेंगे अभी हम। तो एनर्जी सेम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, उस एनर्जी को मैं एक्सीडेंटल एनर्जी कहता हूं। जैसे कि मैं एक केस लेता हूं 1 2 2, मैंने ये केस ले लिया। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 4 4 8, लेट्स से मैं 1 3 2 ले रहा हूँ, 1 3 2 4 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 और 1 10 एंड 14। नेक्स्ट केस में मैं क्या ले रहा हूँ, या यहाँ पे आप एक काम करो, 3 के 3 ले लो, 3 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9 19 और 19 आ जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे ले लूँ 1 2 4, कुछ ऐसे करूँ तो 4 4 जा 16 प्लस 2 2 4 20 हो गया। ओके चलो हम जब भी समझेंगे, अभी अच्छे समझ में नहीं आएगा आपको, जब भी देखेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल एनर्जी नहीं आएगी। वहां पे क्या होगा, जो 3D बॉक्स की बात करो, 3D बॉक्स में क्या होगा, लेट्स से nx है, ny है और nz है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपकी nx ny z एक ही लेवल में है, ये क्या है, एक ही लेवल में, मीन्स लेट्स से इनकी एनर्जी 1 1 3 है, 1 1 3, तो एनर्जी सेम होगी, 1 3 1 एनर्जी सेम होगी, 3 1 1 एनर्जी सेम होगी, ठीक है ना। तो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो डिजेनरेसी 3 होगी, ठीक है। लेकिन अगर इनके सिमिलर एनर्जी और किसी की भी एक्सीडेंटली आ जाती है, मीन्स यहाँ पे और कुछ वैल्यू पुट करने पर भी इनकी एनर्जी सेम आ जाती है, तो मैं कहता हूँ वो आपकी डिजेनरेसी क्या होती है, एक्सीडेंटल डिजेनरेसी। वो हम 3D बॉक्स में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा 2D बॉक्स का कंसेप्ट। तो मैं क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और पीछे वाली जो वीडियोज है प्लीज उन्हें देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप इसे स्टार्ट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय।